अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें लिखा है उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन से काट कर बनाया जा सकता है। जिस अर्थात इस प्रश्न में हमें बताया जा रहा है कि एक घन है, घन लकड़ी का भी हो सकता है या किसी और चीज़ का भी हो सकता है। तो एक घन है जिसके एक किनारे की लंबाई है 28 सेंटीमीटर, ठीक ना। और उस घन को काट करके एक बड़ा से बड़ा शंकु बनाया गया। बड़ा से बड़ा यानी ये इतना ही बड़ा बन सकता है जितने बड़ा इसके किनारे की लंबाई है, ठीक ना। तो उस घन से बृहत्तम बड़ा से बड़ा शंकु बनाया गया है। उस घन से बनाया गया है जिसके एक किनारे की लंबाई बताई जा रही है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी एक घन है इस तरीके से, एक घन आकार कोई कुछ भी लकड़ी हो सकता है, ठीक ना। इस तरीके से एक घन आकार का कोई टुकड़ा है, ठीक ना। अब इससे एक, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, घन की आकृति को बनाना है, ठीक। इस तरीके से एक घन है, ठीक। अब इस घन के एक किनारे की लंबाई बताई जा रही है 28 सेंटीमीटर, ठीक ना। 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, ठीक। अब इससे बड़ा से बड़ा शंकु काट के बनाना है ना। बड़ा से बड़ा शंकु काट करके बनाना है। तो बड़ा से बड़ा कितना बड़ा हो सकता है? इस 28 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा तो हो नहीं सकता है। यानी शंकु की ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? 28 सेंटीमीटर, ठीक। इसको काट करके एक शंकु बनाया गया है, ठीक ना। काट करके बनाया गया, पिघला करके नहीं, ठीक ना। इस तरीके से एक शंकु काट करके इसको बनाया गया, ठीक। तो इसकी ऊंचाई जो होगी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी? 28 सेंटीमीटर, ठीक ना। इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती ना। और इसका व्यास कितना हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से बड़ा से बड़ा शंकु बनाया जा सकता है। अब इस शंकु का आयतन हमें चाहिए, ठीक ना। तो आयतन के लिए क्या चाहिए? ऊंचाई चाहिए, है ना। लिखेंगे यहाँ पर। तो शंकु का आयतन हम यहाँ पर लिखेंगे, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन जिसे हम v मान लेंगे, ठीक ना। बराबर क्या होता है? ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर r कितना है? क्योंकि व्यास कितना हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा व्यास हो सकता है 28 सेंटीमीटर, है ना। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी, यानी 14 सेंटीमीटर, ठीक। और ऊंचाई कितनी है? 28 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे या 1/3 अगुने पाई। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7, है ना। और त्रिज्या इसकी आधी यानी 14 सेंटीमीटर, और गुने 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई h है जो कि है 28 सेंटीमीटर, ठीक ना। बराबर क्या कर सकते हैं? ये और ये कैंसिल होगा 2 मरतबे, ठीक। अब तो कुछ नहीं होगा ना। अब लिखेंगे कितना? 22/2। अब इसका भी गुणनखंड कर दे तो 2×7 हो जाएगा, और इसका गुणन करें तो 4×7 हो जाएगा। अब बट्टे में ये 3 है, बराबर। अब एक एक संख्या से गुना करना आसान होता है। तो कितना हो गया? ये 2, 22×2 44 हो जाएगा, 44, ठीक। फिर इससे गुना करेंगे तो 22×2 44, फिर इससे गुना करेंगे, है ना। इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 88, है ना। फिर इस 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौका 32, बच गया 3, 8 चौका 32, 3 35, है ना। फिर इस 7 से गुना करेंगे तो 7×2 14, बच गया 1, 7 5 35, 1 36, 7 तिया 21 और 3 24 हो जाएगा। फिर इस 7 से गुना करेंगे तो 7 चौके 28, बच गया 2, 7 छक 42 और 2 44, बच गया 4, 7 चौके 28 और 4 32, बच गया 3, 7×2 14 और 3 17, इतना। तो यानी इसका गुणनफल हो जाएगा 17,248 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। और बट्टे में कितना? 3 है, ठीक। भागा करेंगे तो एक में नहीं लगेगा, दोनों में लगाएंगे तो 17 है, तो 3 मरतबे लगाएंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, बच गया 2, 2 उधर गया तो 22 हुआ, 7 तिया 21, बच गया 1, 1 इधर जाएगा तो 14 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, ठीक। 4 तिया 12 होगा, और बच गया 2, 2 बच जाएगा, तो 2 बचेगा ना, तो 28 हो गया, तो 3 9 27 हो जाएगा, ठीक। बच गया 1। तो अगर दशमलव में काटें तो इसके बाद दशमलव आएगा और 3 3 आएगा, है ना। इसलिए पूर्णांक में ही रखते हैं, तो 1/3 हो जाएगा, बचेगा 1, ठीक। तो घन सेंटीमीटर, ठीक। तो इतना आंसर आया। अतः शंकु का आयतन v, है ना, v माना गया है, तो 5749.1/3 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक ना। तो आंसर कितना हो गया? 5749.1/3 घन सेंटीमीटर, ठीक। तो ये रहा इसका आंसर, आप इतना नोट करें।